नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस नवरात्र में आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जो इच्छाएं हैं, जो आपका एम है, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो और समय से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रशिक्षुओं सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर। देखिए, कुछ बच्चे का कहना है, कुछ प्रशिक्षुओं का कहना है कि सर जो 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आने वाला था वह नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। कुछ प्रशिक्षुओं का यह कहना है सर एग्ज़ाम कब तक होगा फाइनली, सर इस बार ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। कुछ बच्चे का कहना यह है कि सर सीटेट में मैं 4 बार से फ़ेल हो रहा हूँ, 3 बार से फ़ेल हो रहा हूँ। सर दूसरी बार मेरा एग्ज़ाम था, जो पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था सीटेट के ऊपर, तो सर उस पर जो कमेंट आया था तो यह आया था एक बच्ची का कि सर मैं दूसरी बार दी हूँ जिससे मेरा मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। पिछली बार जब इसके पिछले बार मैंने दिया था पहली बार तो उसमें मेरा 92 मार्क्स आया था, इस बार मेरा 82 आ गया। सर मैं जनरल से बिलोंग करती हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है। पहली बार जब आप अच्छा कर लेते हो, दूसरी बार फिर परफॉर्मेंस क्यों डाउन हो जाता है। इसके पीछे का ठोस राज मैं बताने वाला हूँ। शायद उस प्रॉब्लम को आप एक तरह से एक्सक्लूड कर सकते हो, समझ रहे हो प्रशिक्षुओं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और अपने भाइयों को भी शेयर करिएगा। एक कमी जो है सब में है, हम में भी है, आप में भी है, वह लत होती है, उसको छुड़ाना पड़ता है। बिना उसके छुड़ाए आप सीटेट में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, यह मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। और एक और कहानी मैं बता देता हूँ। जो बच्चे कहते हैं कि सर कोचिंगों में जैसे ही एक तरह से नोटिफिकेशन आ जाता है तो ऑफलाइन कोचिंग जो है ऑफ़र देने लगते हैं। आपके आसपास के जो कोचिंग हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके दोस्त जो हैं, आपको एक तरह से एक्टिव करने लगते हैं बार बार कि चलो मैं कोचिंग में नाम लिखाने जा रहा हूँ, तुम नहीं लोगे तो मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम्हारे साथ चलूँगा, हम दोनों एक साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस बैच में बोला जा रहा है कि 2 ही बस सीट है, चलो हम लोग ले लेते हैं, है ना। इस तरह से आपको कहा जाता है और आपके फ्रेंड भी होंगे जो कि उसके माध्यम से आपको पता चलता होगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो ऑफलाइन कोचिंग होते हैं, जो ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, उस पर ज़्यादातर एक तरह से मतलब ऑफलाइन में तो बिल्कुल विश्वास न करो। ऑफलाइन करने से अब शायद ही कोई फ़ायदा होने वाला है। मैंने यह नहीं कहता हूँ कि नहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑफलाइन में जब आप पढ़ना शुरू करते हो प्रशिक्षुओं, तो ये आपके एक तरह से समय बर्बादी हैं, समय बर्बाद होते हैं, जाना आना प्लस एक टॉपिक पढ़ाना, फिर से उसी टॉपिक पे किसी बच्चों ने पूछ लिया, किसी बच्चे ने पूछ लिया, तो वह कभी काल के कोर्सेज नहीं कंप्लीट होते हैं तो आपको पूरे दिन भर बैठाए रह जाते हैं। तो ये सारे एक तरह से कमियां हैं जो हमें दूर करने हैं अपने कमियों को। अब तो इतने ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो गए, आप ऑनलाइन ले लीजिए किसी एक अच्छे एक तरह से जो ट्यूटर हों जो आपको पढ़ाते हों, है ना, समझ रहे हैं ना। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सभी झमेले में नहीं पढ़ेंगे। सिंपल सा मैं एक फंडा बताता हूँ, जिससे आप पढ़ते हो, मैं जो बताऊँगा जिससे आप पढ़ोगे उसी से ऑनलाइन वाले भी पढ़ाते हैं। एक ही बुक आती है सीटेट के पेडागॉजी के लिए, कोई भी बुक एक सेपरेट है ही नहीं। समझ में आ रहा है। जो नए नए यूट्यूबर होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं बाद में, तो वह इन्हीं बुकों से क्या करते हैं ना, क्वेश्चन बनाते हैं, वही उसी को डालकर अपने बुक का नाम दे देते हैं बच्चों। यह चीज़ें होती हैं, कहानियाँ। तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा फंडा है कि PYQ लगाने पर बिल्कुल फोकस कर लिया जाए और प्लस एक बार सिलेबस लिखकर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया जाए, खुद से पढ़ लिया जाए। CDP पेडागॉजी का एक बुक आता है, ले लीजिए, मस्त तरीके से तैयारी करिए। अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश वाला लैंग्वेज, संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत वाला लैंग्वेज, हिंदी लिए हैं तो हिंदी वाला लैंग्वेज, सब CDP पेडागॉजी का होता है। सिर्फ लैंग्वेज का हेरा फेरी होता है, समझ रहे हैं ना हमारी बातों को। जिस लैंग्वेज में पकड़ होती है वो लैंग्वेज ले लेता है बच्चा। तो थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का भरपूर प्रयास करें आप सभी। और भेड़ के चाल में चलने से क्या फ़ायदा। मोबाइल लगा लिए हो, देख रहे हो, ना पढ़ रहे हो ना लिख रहे हो, बस मज़े से सुन रहे हो, तो इससे नहीं होता बच्चों। हमारी माइंड जो होती है ना, वो लिखना ज़्यादा बेहतरीन, मतलब आप अगर 3 बार लिख लो ना, 10 बार अगर आप देख लो ना, किसी चीज़ को पढ़ लो ना, एक बार लिखने के बराबर होता है मेरे भाई। तो आप 2 बार अगर लिख लेते हैं तो सोचो कितनी बार के कंपेयर कर हो जाएगा आपका। तो देखने ये सिस्टम बहुत ख़राब चल गया है यूट्यूब वाला, बच्चे को उलझा के रख दे। जो बच्चे अच्छे थे ना, वो इसी के चलते ख़राब हो जाते हैं। सोचते हैं कि बस मेरा रिवीजन चल रहा है, मैं बुक से पढ़ूंगा नहीं, मेरा रिवीजन चल रहा है, और वही चीज़ें फिर से वो पढ़ाएंगे, आप उसी में फिर से पढ़ते हो। आपके सुधार कहाँ हुआ? आप पे सुधार हुआ? आपने फिर सीटेट आप देने गए तो वही उसी चीज़ को देख कर नहीं जाओगे, तो सुधार आपने कहाँ हुआ? आप खुद से पढ़ो, अपने आप को खुद से जज करो कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहे हैं।
ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन जो जहाँ पर पढ़ रहे हो उसी का तुम टेस्ट लगाओ। ये सब तो बहकाने वाली बातें हैं। फ़िलहाल आप खुद से सोचो, कोई भी यूट्यूबर ये चाहेगा उसका यूट्यूब ना चले? नहीं चाहेगा ना। कोई यूट्यूबर चाहेगा उसका कोर्स कोई ना खरीदे? नहीं चाहेगा भाई। क्यों चाहेगा? उसकी आमदनी आ रही है वहाँ से। तो आप सभी से एक बार मैं बता देता हूँ आपको, यह जो शिक्षा जगत का फील्ड है यूट्यूब वाला ना, ये कमाऊ का एक क्षेत्र बन गया है बच्चा भाई मेरे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने पे फोकस करें और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद से पढ़ें। नहीं आ रहा है तो गूगल है, यूट्यूब भी है। यूट्यूब पे आप सब्जेक्टिव एक एक सर्च करेंगे तो भी हो जाएगा। ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो सभी बच्चे जो पढ़ रहे हो ना, उससे बेहतर कुछ नहीं है। बेहतर नहीं, बेहतरीन है वो चीज़ें। आपका जो ये माहौल अब बन चुका है स्टडी का ना, ये कंपटीशन के लेवल को शायद बहुत ऊपर कर दिया। गरीब का बच्चा जो है कोर्स नहीं ले सकता ना, वो पढ़ता तो यूट्यूब से ही है, आपसे ज़्यादा टॉप करता है, लेकिन वो लिख के पढ़ता है क्योंकि उसके अंदर ललक होती है। आपके अंदर कुछ भी नहीं है। सीटेट आ गया, 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करोगे। ये आप में कमियां हैं, जो उस कमियों को दूर करिए, सॉर्ट आउट करिए। देखिए, भले ही आपको बुरा लगेगा मेरी बातें, खैर चलिए वो सब तो बाद में हम अभी बात कर लेते हैं। ये सीटेट का नोटिफिकेशन की बात हुआ था 15 अक्टूबर तक, लेकिन नहीं आया। सीटेट के एग्ज़ाम की बात लेकिन पक्की है, दिसंबर के लास्ट तक ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है क्या? अगर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, अगर अक्टूबर लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो 1 महीने फॉर्म भराए जाएंगे। अक्टूबर से नवंबर पूरा गया, अब हो सकता है लास्ट दिसंबर या फिर मिड जनवरी तक आपके एग्ज़ाम हो जाएं। और यह तो पक्की खबर है, पूरी की पूरी 100% तय है कि आपके एग्ज़ाम हो सकता है इस बार भी ऑफलाइन हो। लेकिन पक्की खबर यह है कि एग्ज़ाम तो 2 बार होना है साल में अब, क्योंकि सीटेट ने पक्की खबर दी है। मतलब पिछली बार जो है ना सीटेट का बयान आया था, अब मैं सीटेट 2 बार कराऊंगा। सीबीएसई का बयान आया था कि मैं अब सीटेट 2 बार कराऊंगा। सीबीएसई का अध्यक्ष महोदय ने जी बोला था। ये चीज़ें पक्की हैं, 2 बार तो होना ही है। अगर आप चाहते हो फिर से सीटेट न देना पड़े तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सीटेट के नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करें, तैयारी में जुट जाएँ, ठीक है। दूसरी तरफ पहली बार में 120 प्लस कैसे लाएंगे, यही तरीका मैंने बताया कि सेल्फ स्टडी पे फोकस किया जाए। सेल्फ स्टडी पे फोकस किया जाए। एक PYQ हर हफ्ते लगाया जाए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज परचेज करिए मार्केट से। जरूरी नहीं कि ऑनलाइन ही दीजिए। मैं आपको 1000 बार कहता हूँ, ऑनलाइन पे आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, लेकिन जब ऑफलाइन लोगे ना उसमें आपको क्वेश्चन में दम दिखेगा। यह बातें आप भले मत मानो, खैर, क्योंकि आप उन चीज़ों में उलझ गए हो ना, इतना ज़्यादा उलझ गए हो, आप उन चीज़ों पे मोह माया में इतना पड़ गए हो ना कि इस यूट्यूबर ने बहुत बच्चों को पास कराया। भाई पास थोड़े कराया, वो तो वही कंटेंट दिया है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था। तो आप खुद से नहीं पढ़ सकते सिलेबस के अकॉर्डिंग? क्या बहकाते हो मेरे भाई, बिल्कुल बहकाने वाली बात करते हो, कचड़ा सी बात करते हो बिल्कुल, तुम समझ रहे हो ना। तो कुछ थोड़ा सा सॉलिड बात कर लो ना, जो चीज़ें हैं रियल लाइफ में उसकी बात कर लो ना मेरे भाई। तो वह चीज़ें तो आप भेड़ के चाल में चल रहे हो। सभी लोग पढ़ रहे हैं उससे, 20 तो पास हो गए अच्छे नंबर से, तो दिखा दिया कि 20 बच्चे एक दिन में, मतलब 1 हफ्ते में पढ़ के पास हो गए। तुम क्या समझते हो तुम 1 हफ्ते में पास हो जाओगे? हमारा दिमाग उतना विकास हुआ है दिमाग का? नहीं ना। तो प्लीज़ सब एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, सभी सक्सेस हो सकते हैं। एक कमज़ोर बच्चा भी सक्सेस हो सकता है एक तेज बच्चे से पहले, क्योंकि वह एक स्ट्रेटजी से अपना फॉलो करता है और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर लेता है। तो प्लीज़ इस कोचिंग के चक्कर में ना पढ़ें, माता पच्ची न करें। हम ये नहीं कहते हैं आप यूट्यूब पे ना देखो, यूट्यूब पे देखो, लेकिन उसकी एक मतलब एक तरह से जैसे जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए उस प्रकार से न पढ़ो, लत नहीं लगना चाहिए, है ना। और सोते वक्त मतलब सीटेट के आप पूछा जा रहा है क्या करा, कोई दोस्त पूछा क्या कर रहा है, अरे इस मैम का फलाना यूट्यूब चैनल से इस मैम का जो है मैं ना मैराथन देख रहा हूँ, बस मैराथन देख लो। तो वो कहेगा भाई मुझे भेज दो, सारा मैराथन भेज दो, तुम ही भेज दोगे, उससे करके रख लेगा, है ना। तो यही होता है, पढ़ते नहीं बच्चों। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सुधार करिए। देखिए आपका 120 प्लस पहली बार में आएगा, ये हमारी गारंटी है, निश्चित रूप से आएगा। PYQ पे ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। बीएड और BTC का जो मामला चल रहा है बच्चों ना, इसमें देखिए बीएड वाले जो बच्चे हैं ज़्यादातर पेपर सेकंड पे फोकस कर लेंगे, क्योंकि इनके लिए पेपर सेकंड ही वैलिड है अब। और जो BTC वाले बच्चे हैं उनके लिए दोनों वैलिड है, पेपर फर्स्ट भी पेपर सेकंड भी। ये 1 से 5 है या 6 से 8 है, इनके लिए सिर्फ 6 से 8 जूनियर वाला। चुनाव का कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इस वैकेंसी पे? देखिए भैया, ये वैकेंसी नहीं है कोई, ये कोई वैकेंसी नहीं जिससे आपको कोई नौकरी मिल जाएगा। यह एक तरह से आपको टेस्ट करा जा रहा है कि आप टीचर के लायक हो कि नहीं हो।
समझ रहे हो ना, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आपका यूपी टेट, सी टेट जो राज्य में अदर राज्य में टेट होता है वह इस चुनाव का पे फ़र्क डालेगा। चुनाव से कुछ फ़र्क लेना देना नहीं है इसका। अगर यह आचार संहिता के बीच में भी आता है नोटिफिकेशन तो आ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इस सारी चीज़ों से बचेंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करिएगा प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कल से मैं मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। यूपी टेट का पूरा फुल कोर्स हमने कंप्लीट कराया हुआ है। धन्यवाद।